हेलो एवरीवन। आज से हम सर्विंग सब्जेक्ट का शुरुआत करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सर्विंग। सर्विंग जनरली सुने होंगे, सर्वे हो रहा है। सर्वे जैसे कि पॉपुलेशन सर्वे, डेमोग्राफिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, सोशल एंड इकोनॉमिक सर्वे। डेफिनेशन से हम लोग पता चल रहा है कि पॉपुलेशन सर्वे मतलब पॉपुलेशन कितने हैं, डेमोग्राफिक सर्वे मतलब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इकोनॉमिक सर्वे मतलब इकोनॉमिक इनकम या कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सोशल एंड इकोनॉमिक। ये तो सब सर्वे जो हो रहा है उसका मेन एम क्या है, क्यों कर रहे हैं? वो हम लोग कर रहे हैं डाटा कलेक्शन। इससे हम लोग को डाटा मिलेगा। डाटा कलेक्शन से क्या होगा? उस डाटा से गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकती है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस अगर चाहिए होगा तो वो बना सकती है। तो सर्वे का मेन एम यही होता है कि उससे हम लोग कुछ डाटा मिलेगा, डाटा से कुछ जो भी करना होगा हम लोग, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ डाटा पॉइंट्स चाहिए, उस डाटा पॉइंट्स के लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं। ये समझ क्लियर हो गया? तो इस सब्जेक्ट में सर्वेइंग में हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम में हम देख पा रहे होंगे, एक लड़का बैठा हुआ है पेन पकड़ के, वो कुछ डाटा कलेक्शन कर रहा है। डाटा कलेक्शन जैसे कि पेड़ पौधे क्या है, कैसे लैंड फॉर्म है, लैंड एरिया क्या है, तो वो सब क्या कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है। सो सर्वेइंग है आर्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव पोजिशंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस। ये है हम लोग का सर्वेइंग करेंगे। कैसे करेंगे? बाय मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना पास है कितना दूर है वो, फिर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट्स हैं, नॉर्थ साउथ के हिसाब से हम लोग अगर देख लिए, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये नॉर्थ की जगह है, ये ईस्ट की तरफ है। अगर यहाँ से इसको रेफरेंस पकड़ के इसको देखना चाहेंगे तो ये कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट में है। अगर इसको रेफरेंस रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट इससे कितने में, साउथ ईस्ट में है। तो ये हो गया डायरेक्शन के हिसाब से। और एक है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कितना ऊपर या कितने नीचे है, वो होता है एलिवेशन। तो ज़्यादातर सर्वे हम लोग जो करेंगे उसमें मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, और एलिवेशन उसको करेंगे, उसको बोलते हैं सर्वेइंग। जनरल प्रैक्टिस में सर्वेइंग जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोग जो कर रहे हैं उसको हम सर्वेइंग के अंदर रख रहे हैं, लेकिन सर्वेइंग अगर होल में देखा जाए तो सर्वेइंग बोथ वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों में ये जो सर्वे करेंगे कंसिडरेशन करता है। वर्टिकल प्लेन मतलब अप एंड डाउन, हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेवलिंग, लेवलिंग क्या है? हम लोग अक्सर सुने होंगे कि ये लड़का मेरे से लेवल का नहीं है, मेरे ऊपर के लेवल का है, ये मेरे नीचे लेवल का है। तो लेवलिंग का क्या मतलब? कुछ एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, उसके कंपैरिजन में वो चीज़ कितना ऊपर या कितना नीचे है, तो वो हो गया लेवल। तो सेम प्रिंसिपल इसमें लागू होता है, लेवलिंग। तो लेवलिंग क्या है? आर्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वर्टिकल पोजीशंस। सर्वेइंग में क्या करते थे, वो था रिलेटिव पोजीशंस, इसमें रिलेटिव वर्टिकल पोजीशंस और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस। और ये लेवलिंग होता है वर्टिकल प्लेन में। फिर आता है नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। हम सर्वे क्यों करेंगे? एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो
टोपोग्राफिक मैप बनाने के लिए। टोपोग्राफिक मैप क्या है उसके अच्छे से हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए जान लीजिए टोपोग्राफिक मैप मतलब टोपोग्राफी के बारे में जो मैप शोकेस करेगा उसको टोपोग्राफिक मैप बोलेंगे। टोपोग्राफिक मैप मतलब जिसमें वैली, हिल्स, रिवर ये सब एक्सप्रेस किया गया होगा तो वो हो गया टोपोग्राफिक मैप। तो इसमें एग्रीकल्चर में टोपोग्राफिक मैप बनाएंगे किसके लिए, पूरे देश के लिए या पर्टिकुलर स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए या सब डिवीजन के लिए। फिर प्रिपरेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप क्या है, मैप जो रेवेन्यू पर्पज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर लैंड का बाउंड्रीज हो रहा है, कितना हम लोग को रेवेन्यू देना पड़ेगा, रेवेन्यू सेस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उससे वो कैडेस्ट्रल मैप बनाया जाता है। फिर मैपिंग किसका, एग्रीकल्चरल एरियाज, कितना कल्टीवेटेड लैंड है, कितना अनकल्टीवेटेड लैंड है, पैस्चर है। कल्टीवेटेड एक है, एग्रीकल्चरल में हम लोग एक टर्म्स यूज करते हैं कल्टीवेबल लैंड और एक है कल्टीवेटेड लैंड। कल्टीवेबल लैंड मतलब इतना हम लोग एग्रीकल्चर में ला सकते हैं। कल्टीवेटेड लैंड मतलब जो एक्चुअल में यूज किया गया है। कल्टीवेबल लैंड मतलब हम लोग को टारगेट है, घर वाले बोलते हैं अरे मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, 100% कितना लाएगा, लेकिन हम लोग को पता है हम लोग कितना पढ़े हैं, 90% पढ़े हैं, 80% पढ़े हैं, तो वो एक्चुअल कितना हम लोग इनपुट दिए हैं और ये है मैक्सिमम कितना हम इनपुट दे सकते हैं। तो वो हो गया कल्टीवेबल लैंड, जो एक्चुअल में यूज किए हैं वो हो गया कल्टीवेटेड लैंड। फिर पैस्चर लैंड। पैस्चर लैंड क्या है, जो लैंड हम लोग खुला मैदान जैसे रखते हैं फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड एज पैस्चर। ग्रेजिंग लैंड को पैस्चर बोलते हैं। फिर मैपिंग ऑफ स्ट्रीम ऑफ रिवर बैंक एरियाज और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म रोड्स, कल्वर्ट्स, ब्रिज। इस सब के लिए एग्रीकल्चर के केस में सर्वेइंग ज़रूरत पड़ती है। फिर आते हैं फॉरेस्ट्री में। फॉरेस्ट्री में सेम टोपोग्राफिक मैप चाहिए, सेम क्या दिखाने के लिए, हिल, वैली, रिवर, फॉरेस्ट, विलेज, सेम जैसे एग्रीकल्चर में हो रहा है वैसे ही फॉरेस्ट्री में होगा। टोपोग्राफिक मैप बनाएंगे। फिर कैडेस्ट्रल मैप के लिए भी चाहिए। फिर मैपिंग सेम जैसे डिपेंडिंग कर रहा था एग्रीकल्चर में कितना कल्टीवेटेड लैंड था, इसमें हम लोग फॉरेस्ट एरिया मैपिंग करेंगे। फॉरेस्ट एरिया, फिर फायर बर्न एरिया, प्लांटेशन मैप, स्टॉक मैप, इसमें फॉरेस्ट रोड और ब्रिज। उसमें नॉर्मल एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या था, हम लोग को कैनल बनाना है, इरिगेशन चैनल बनाना है, रिजर्वेयर बनाना है, इसमें फॉरेस्ट रोड, ब्रिज बनाना है। तो रिलेटेड टू द सेक्शन ऑन विच वी आर फोकसिंग, उसके हिसाब से हम लोग को वो बनाना होता है। फिर डिटेक्शन ऑफ एनक्रोचमेंट ऑन द फॉरेस्ट लैंड, कि फॉर एग्जांपल एक लैंड है गवर्नमेंट का ये था, फिर धीरे धीरे पता चला कि इतना एरिया कोई आके ऑक्यूपाई कर लिया है, तो पता कैसे चलेगा, वो सर्वे किया गया होगा, पहले का मैप होगा, तब जाकर पता चलेगा कि नहीं अरे ये एक्चुअल में इतना हमारा एरिया था, किसी ने इसको बैठ गया इसके ऊपर, उसको फिर से वहाँ से निकालना है। तो अगर सर्वे किया गया होगा तभी ना मैप बना होगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। देन फिर इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का इम्पोर्टेंस क्या है, आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट प्रोजेक्ट। वो कैसे होगा, उसके लिए हम लोग को मैप और प्लान चाहिए। मैप और प्लान बनाने के लिए सर्वे करना होगा। तो सर्वे हो गया प्राइमरी फंक्शन फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट सर्वे किया जाएगा, सर्वे से जो डाटा मिलेगा उससे हम लोग मैप बनाएंगे, मैप से फिर प्रोजेक्ट कंप्लीशन होगा। सो
सर्वे हो जाता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर देखेंगे कि हमें इस सब्जेक्ट में 100 में से हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 90 रखना है। 90 रखने के लिए कौन से सेक्शन में हमें कितना करना होगा, फिर उसमें इस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना होगा। तो अच्छे से पढ़ेंगे तब जाकर उसका डाटा पॉइंट बनेगा, डाटा पॉइंट बनेगा तब जाकर हम लोग का प्रोजेक्ट कंप्लीशन होगा। तो इस एम को अचीव करने के लिए ये प्राइमरी फंक्शन हमें कंप्लीट करना पड़ता है। दैट्स वाई सर्वेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर हम लोग आते हैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में। सो बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द अर्थ, जो कि हमारा प्राइमरी डिवीजन भी कहा जाता है, तो शेप ऑफ द अर्थ के हिसाब से दो तरह के सर्वे होते हैं क्लासिफिकेशन। एक है प्लेन सर्वे और एक है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे का पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से कंपैरिजन भी अच्छे से हो ही जाएगा। प्लेन सर्वे में क्या है कि अर्थ सरफेस को हम लोग एक प्लेन पकड़ के जा रहे हैं, मतलब अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड एज ए फ्लैट, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन सर्वे। जियोडेटिक में क्या है, अर्थ का जितना कर्वेचर है उसको हम लोग कंसिडर में ले रहे हैं, तो उस सर्वे को बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे की डिफरेंस। प्लेन सर्वे में अर्थ सरफेस को हम प्लेन ले रहे हैं, अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे अर्थ सरफेस को कर्व ले रहे हैं, ना कि प्लेन, और अर्थ कर्वेचर को हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं। प्लेन सर्वे स्मॉल एरिया के लिए, जियोडेटिक सर्वे लार्ज एरिया प्लस जहाँ पर हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए। तो डिफरेंस क्या हो गया, इसमें फ्लैट लिए, इसमें कर्व लिए, इसमें स्मॉल एरिया, इसमें लार्ज प्लस हाई प्रिसिशन। फिर आता है एरिया लिमिट। एरिया लिमिट ऑफ प्लेन सर्वे इज 260 स्क्वायर किलोमीटर। अभी 260 स्क्वायर किलोमीटर कैसे पहुँचे? 260 स्क्वायर किलोमीटर ये किसके ऊपर के स्क्वायर में आ रहा है? 16 स्क्वायर 256, और 16 किलोमीटर के स्क्वायर अगर हम लोग एक एरिया लिए स्क्वायर का, तो किलोमीटर का हो गया एरिया, किलोमीटर स्क्वायर और स्क्वायर किलोमीटर। तो 260 क्यों लिए? कंसिडरेशन किया जा रहा है कि अगर अर्थ सरफेस अगर लेंथ में 18.2 किलोमीटर का लेंथ होगा, तो एक्चुअली वो फ्लैट ना होके जो वेरिएशन आएगा वो हो जाएगा 0.1 मीटर। मतलब अगर हम लोग 1 मीटर इक्वल टू 100 cm बोलेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा 10 cm। तो 10 cm का गैप आता है। 18.2 किलोमीटर अगर स्ट्रेच लिया जाएगा तो 10 सेंटीमीटर वर्टिकल गैप आएगा। तो इसको कंसिडरेशन लेते हुए उससे नीचे वाला के हिसाब से 16 का स्क्वायर, तो 260 राउंड के हिसाब से गया। तो कुछ बुक्स में 250 स्क्वायर किलोमीटर भी लिमिट लिखा होगा, कुछ बुक में 260 किलोमीटर स्क्वायर का भी लिमिट लिखा हुआ। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में एमसीक्यू में क्या पूछा गया है उस हिसाब से आपको वो करना होगा। फिर आता है प्लेन सर्वे में, आज अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड एज फ्लैट, तो लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स विल बी स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और एंगल बिटवीन द लाइन्स विल बी प्लेन एंगल, 2 एंगल के बीच में हो जाएगा वो प्लेन एंगल। यहाँ पर 2 पॉइंट है तो वो आर्क हो जाएगा, और जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा स्फेरिकल एंगल। प्लेन सर्वे किस में करते हैं? मोस्टली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि इरिगेशन, रेलवे, हाईवे, ब्रिजेस एट्सेट्रा में
प्लेन सर्वे। जियोडेटिक सर्वे के लिए आज वी आर डीलिंग विथ आर्क्स एंड स्पेरिकल एंगल्स। सो स्पेरिकल ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत नॉलेज चाहिए जियोडेटिक सर्वे के लिए। और ये क्या कर रहे हैं, आज वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ए ह्यूज एरिया, ज़्यादा एरिया के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो जियोडेटिक ज़्यादातर नेशनल सर्वे के लिए यूज करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, या ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया। तो ज़्यादातर ऑल इंडिया लेवल में जो सर्वे होता है उसके लिए जियोडेटिक सर्वे यूज किया जाता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, तो फर्स्ट हो गया तो क्लासिफिकेशन सर्वे, अगर एरिया के हिसाब से, अर्थ के शेप के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो वो प्राइमरी डिवीजन हो गया। और क्या डिवीजन है, तो और जो डिवीजन है वो डिपेंड करता है जो फाइनल मैप हम बना रहे हैं उसका क्या पर्पज है या फिर क्या यूज कर सकते हैं, उसके डिपेंड करके ज़्यादातर सर्वे होते हैं। तो टाइप्स क्या क्या होंगे, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे, या टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ फील्ड ऑफ सर्वे। नेचर ऑफ फील्ड ऑफ द सर्वे में 3 तरह के होते हैं, लैंड, मैराइन, एस्ट्रोनॉमिकल। मतलब अगर नॉर्मल भी अगर याद रखना हो तो ये हो गया लैंड में, ये हो गया वाटर में, ये हो गया एयर में। तो उस हिसाब से याद रख सकते हैं कि ये लैंड सर्वे, मैराइन सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। फर्स्ट आता है लैंड सर्वे। लैंड सर्वे में मतलब जो सर्वे जिससे हम मैप बनाएंगे ऑफ द लैंड related to topography, revenue और habitation, that will be called as land survey। फिर मैराइन और हाइड्रोग्राफी सर्वे, सर्वे जो वाटर बॉडीज के मैपिंग के लिए यूज करते हैं वो हो जाएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे। किस लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, नेविगेशन। नेविगेशन कैसे, कंट्री टू कंट्री और विद इन द कंट्री वाटर नेविगेशन। जैसे इंडिया के अंदर जो सागरमाला प्रोजेक्ट है वो इंटरनल के लिए, वैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्बर क्या है, प्रेडिक्शन ऑफ टाइड्स, डिटर्मिनेशन मीन सी लेवल। फिर नेविगेशन, अभी हर 1-2 साल में ये न्यूज आता रहता है कि चाइना का साउथ चाइना सी में ये हो गया, तो उसके लिए जो मैपिंग करना पड़ता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसका क्या है, तो उसके लिए मैपिंग चाहिए ऑफ वाटर बॉडीज, और उसके लिए जो सर्वे करते हैं उसको मैरीन सर्वे बोला जाता है। फिर लास्ट है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में जो अर्थ के सरफेस में जो प्लेसेस हैं उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है कि लॉन्गिट्यूड हो गया नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट हो गया लैटिट्यूड के हिसाब से। तो इस पोजीशन का नॉर्थ और ईस्ट में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा, तो उस हिसाब से एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किया जाता है। रेफरेंस किसको लेते हैं, हेवनली बॉडीज लाइक सन एंड मून। तो लैंड सर्वे, लैंड सर्वे में ज़्यादातर हम लोग जो सर्वे करते हैं वो लैंड सर्वे ही होता है। तो फर्स्ट होता है टोपोग्राफिक सर्वे, सर्वे जिसमें नेचुरल फिजिकल फीचर्स को अच्छे से डिपिक्ट किया जाता है, वो हो गया टोपोग्राफिक सर्वे, जैसे कि हिल्स, वैली, रिवर, लेक्स एट्सेट्रा। फिर आता है कैडेस्ट्रल सर्वे। सर्वे रेवेन्यू मैप बनाने के लिए, तो रेवेन्यू मैप कौन बनाएगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाएगा विथ आर्टिफिशियल डिटेल्स। आर्टिफिशियल डिटेल्स क्या है, फॉर एग्जांपल कैपिटल सिटी भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर का लैंड रेट और किसी गांव के लैंड का रेट अलग होगा। वो कैसे अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रहा है, तो उस हिसाब से उसका रेट चेंज होता रहता है। तो वो उसका आर्टिफिशियल डिटेल्स हो गया। उससे क्या होता है, प्रॉपर्टी लाइन फिक्स किया जाता है, एरिया कितना है, एरिया कैलकुलेशन, रेवेन्यू मैप का प्रिपरेशन होता है, लैंड रेवेन्यू कितना देना होता है गवर्नमेंट को, रेवेन्यू सेस, वो सब कैलकुलेशन होता है। और इस कैडेस्ट्रल सर्वे का मैप लार्ज स्केल में बनाया जाता है कंपेयर टू टोपोग्राफिक सर्वे। अभी स्केल क्या है, मैप क्या है, प्लान क्या है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है सिटी सर्वे। नाम से पता चल रहा है सिटी सर्वे मतलब सर्वे वो किसी सिटी के लिए कर रहे हैं, वो हो गया सिटी सर्वे, या फिर डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। अभी जैसे
आंध्र प्रदेश बना रहा है अमरावती प्रोजेक्ट, तो अमरावती प्रोजेक्ट के लिए वो कौन सा कहाँ पर रोड जाएगा, स्ट्रीट कैसे बनेंगे, वाटर पाइप कैसे जाएगा, ड्रेनेज चैनल कैसे जाएगा, सीवर कहाँ कहाँ होगा, तो उसके लिए जो सर्वे किया जाता है वो हो जाता है सिटी सर्वे। तो जो सिटी मैप, तो वो क्या हो गया कंस्ट्रक्शन के लिए। अभी जो सिटी मैप टूरिस्ट यूज करेंगे तो वो हो जाएगा गाइड मैप। गाइड मैप क्या है कि अगर कोई नया बंदा भुवनेश्वर आया तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, क्या टूरिस्ट स्पॉट है या रिक्रिएशन सेंटर क्या है, तो उसके जो मैप गाइड करेगा उसके लिए उसका नाम है गाइड मैप। और ये ज़्यादातर टूरिज्म डिपार्टमेंट ही सप्लाई करता है। फिर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे में फर्स्ट आता है इंजीनियरिंग सर्वे। सर्वे विच इज डन फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स, इसमें क्या आता है डिजाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स लाइक रोड, रेलवे, ब्रिज एटसेट्रा, दैट विल बी कम्स अंडर इंजीनियरिंग सर्वे। इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटीज भी ऑल्सो कैलकुलेशन होता है। उसका मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं, इसमें फॉर एग्जांपल 5 फ्लोर्स है, तो ये डिजाइन हो गया। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, वो भी करना होगा कि उसका कितना है, कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए भी जो सर्वे होता है वो इसके अंदर जाता है इंजीनियरिंग सर्वे में। फिर आता है मिलिट्री सर्वे। नाम से पता चल रहा है सर्वे जिसमें हम लोग मैप बना रहे हैं फॉर मिलिट्री पर्पजेस, मैप्स ऑफ एरियाज ऑफ मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड एज मिलिट्री सर्वे। फिर नेक्स्ट आता है माइन सर्वे। सर्वे फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैप्स फॉर माइन एक्सप्लोरेशन, मिनरल वेल्थ beneath the surface like coal, आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड एट्सेट्रा। उड़ीसा में ज़्यादातर माइंस ही हैं। फिर अभी जम्मू कश्मीर में अभी एक्सप्लोरेशन हो रहा था कि एक तरह का माइंस मिला है, तो कमेंट से बताइएगा कौन सा माइंस का बात चल रहा है। फिर जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे मतलब जियोलॉजी ऑफ द अर्थ कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ के क्रस्ट में कौन से लेयर में क्या है, लिथोस्फीयर, स्कूल में तो पढ़े होंगे ना, क्रस्ट, आस्थेनोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, तो वो सब कॉन्स्टेलेशन आता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द अर्थ। फिर आता है लास्ट आर्कोलॉजिकल सर्वे। आर्कोलॉजिकल मतलब क्या क्या एंशिएंट कल्चर का मैप बनाने के लिए जो होता है, रिलिक्स का एक्सप्लोरेशन करके, मतलब जो पहले का जो है मोहनजोदारो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो वो हो गया एंशिएंट कल्चर, तो उसके जो रिलिक्स निकल रहा है उसके हिसाब से एंशिएंट कल्चर क्या होता है, तो वो जो सर्वे होता है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे होता है। फिर लास्ट आता है क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड। जो सर्वे में जो प्राइमरी रोल लेता है नेमिंग उस हिसाब से हो रहा है, चेन सर्वेइंग, कॉम्पास सर्वेइंग, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट। फिर फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग। फोटोग्रामेट्रिक बोलने में ज़्यादातर दिक्कत होती थी, अभी तो इसलिए अभी ये टर्म ज़्यादातर यूज हो रहा है फोटोग्राफिक सर्वेइंग। और लास्ट है एरियल सर्वेइंग। सब में ज़्यादातर प्रिंसिपल एक ही यूज होता है, लेकिन कौन सा चीज़ प्राइमरी है सर्वेइंग का नेम उसके हिसाब से दिया जा रहा है। जैसे चेन सर्विंग में प्राइमरी है चेन, कॉम्पास सर्व में प्राइमरी हो जाता है कॉम्पास, प्लेन टेबल में प्लेन टेबल, उस हिसाब से वो टाइप्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स का नेमिंग चेंज होता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी डाउट है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।